हाय एवरीवन। आज मैं आपको अभ्यास 6 रेखाएं और कोण के बारे में बताऊंगा 6.1। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया है तो मैं इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ। आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रच्छेद करती हैं। आप क्वेश्चन लिखो, आकृति ठीक है में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर क्या करता है, बिंदु O पर प्रच्छेद करता है। ठीक है, यदि कोण, यहाँ पे कुछ चीज़ दे दिया है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया यदि हमारा कोण AOC प्लस कोण B, क्या है, कोण BOC, ठीक है, BOE है, सॉरी BOE, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, 70 दे दिया है। ठीक है, अब है आगे क्या कह रहा, और कोण BOD, हमारा जो BOD इक्वल टू 40 डिग्री है, तो कोण BOE और कोण COE ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, आपको एक बार आप पढ़ लो। आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है और कोण BOD इक्वल टू 40 दिया हो, तो कोण BOE और कोण COE ज्ञात करना। इसका एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ बना के। ठीक है, डायग्राम जो हमारा स्ट्रेट लाइन आप एक खींचो। ठीक है, मान लो हमारी ये लाइन है, रफ बना दे रहा हूँ, ऐसे आप समझ लेना, बस समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन में करना, आप इसको आप A मान लो, आप इसको B मान लो। ठीक है, इसमें क्या करना, सेंटर हमारा हो गया। ठीक है, O पॉइंट, ठीक है, और इस पे हमारा जो होगा लाइन है। ठीक है, इसको हम क्या CD मान लेंगे, इसको एरो बना सकते हो आप, CD और E। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक, ये हमारा O हो गया। अब इसमें आप देख लो AOE मतलब AOE, ठीक है, और कोण BOE मतलब सेम दिया हुआ, दोनों जो हमारा सेम है। ठीक है, तो आगे हम क्या करते हैं,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ ये। आगे मैं क्या करता हूँ, इसमें प्रतिवर्तित कर देते हैं। एक रूल्स होता है उसमें, जो हमारा न्यून कोण होता है, समकोण होता है, उसमें एक होता है प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 360 माइनस, मतलब 180 से लेकर 360 के बीच में होता है, ठीक है। तो वो हम मेथड यहाँ पे लगाते हैं। आप यहाँ पे लिखो प्रति, क्योंकि यही हमें निकालना है, ठीक है। प्रतिवर्ती इक्वल टू क्या होता है, 360 माइनस कोण COE, क्या होगा, कोण COE। अब ये वैल्यू हमें CO पता नहीं है, तो हमें COE निकालना है। वैल्यू CO निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब इसमें हम क्या करते हैं, AB हम एक सरल रेखा मान लेते हैं, क्योंकि आप लिख सकते हो AB एक सरल रेखा है, ठीक है, हमारा सरल रेखा है। आगे देखो, आपको मैं बता रहा हूँ आगे क्या करना है। सरल रेखा तो यहाँ पे आप लिखो एंगल AOE प्लस कोण EOE, सॉरी COE होता है, सॉरी COE प्लस कोण EOB इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्या है इसके आगे, 180 डिग्री। आगे हम क्या करते हैं, अब हमें AOE की वैल्यू 70 और ये इसकी वैल्यू EOB की पता है, तो प्लस एंगल COE नहीं पता है हमें, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ये निकालना है COE, तो हमारा प्रतिवर्ती निकल जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, तो ये हो जाएगा हमारा कोण COE इक्वल टू 180 माइनस 70, तो कोण COE इक्वल टू 110 डिग्री, क्या हो जाएगा, 110 डिग्री होगा COE। हमें अब क्या पता चल गया, प्रतिवर्ती पता चल गया। आगे हम इसमें क्या करते हैं, आप इसमें हम निकालो, अब प्रतिवर्ती का फॉर्मूला लगा के हम 300, अब देखो यहाँ हम COE हमारा निकल गया। अब आगे हम परिवर्तित निकालते हैं प्रतिवर्ती, तो फॉर्मूला हम लिखे हैं प्रतिवर्ती T इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कोण COE इक्वल टू 360 डिग्री माइनस कोण COE, तो हमारा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू हमारा 250 डिग्री। कितना आ गया, 250 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक बच्चे का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ क्वेश्चन। अब आगे हम क्या करते हैं, अब हमें एक चीज़ और निकालना है, कोण BOE, क्या निकालना है, कोण BOE, कोण BOE। तो इसमें क्या करना है, CD हमारा क्या है, CD एक
सरल रेखा है। क्या है? सरल रेखा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? कोण COE प्लस EOB प्लस कोण BOD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारा क्या होगा? 110 हमारा निकालें हम, प्लस कोण EOB प्लस BOD 40 है, इक्वल टू 180 हो गया। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं? कोण EOB, ठीक है, प्लस 150 इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं? कोण EOB इक्वल टू 180 माइनस 150, तो कोण EOB इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा आंसर है 2। ठीक है, कोण EOB पता चल गया 30 डिग्री, और कोण COE हमारा क्या है? 110 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं कैसे किया हूँ ये। ठीक है, पहला सवाल ये हमारा था 6.1 का, रेखाएं और कोण, इसमें 2 चीज़ निकालने हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आप एक बार देख लो कैसे मैं किया हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरे में हम क्या करते हैं? इसका जो क्वेश्चन है बुक में दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या? आकृति में रेखाएं X, Y और MN, आकृति में रेखाएं X, Y और MN बिंदु 0 पर, MN और बिंदु 0 पर प्रच्छेद करती है यदि कोण POY इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है? कोण POY इक्वल टू 90 डिग्री और A/B इक्वल टू 2/3 है, तो C ज्ञात कीजिए। क्या निकालना? इसका C ज्ञात कीजिए। आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रच्छेदित करती है यदि कोण POY इक्वल टू 90 डिग्री और A/B इक्वल टू 2/3 है, तो C की वैल्यू निकालनी है। किसकी? C की वैल्यू। ठीक है, इसका सलूशन क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? बुक में डायग्राम दिया होगा। ठीक है, एक रफ की तरह मैं आपको डायग्राम समझाने के लिए बना दे रहा हूँ, आप अच्छी तरह से बना लेना, बिल्कुल स्केल लगा के। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है POY। ठीक है,
90 डिग्री। ये पॉइंट लास्ट इंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये स्टार्टिंग से पहले x, इंड से पहले y, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं, इसको हम p, ये पॉइंट है हमारा, o से डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। और ये a रेशियो b हो गया, ठीक। और ये हमारा c हो गया, c पॉइंट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अनुपात दिया हुआ, अनुपात क्या दिया हुआ, अनुपात a/b इक्वल टू, हम लिख क्या सकते हैं इसको, 2/3 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो अगर अनुपात है तो 2/3 हो गया। अगर मान के लिए अगर इसे हमें करना है ना, तो a इक्वल टू हम x मान रहे, मतलब 2x हो जाएगा, और b इक्वल टू हमारा 3x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है जो कि XOY जो होता है हमारा एक सरल रेखा है, क्या है, सरल रेखा, सरल रेखा है। तो इसमें कोण B प्लस कोण A प्लस कोण POY इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब आगे हम क्या करते हैं, तो हमें पता है b की वैल्यू क्या है, 3x प्लस b की वैल्यू 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है। आगे हम क्या करते हैं, 2x मतलब ये 5x हो गया प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180, ठीक है। तो हमारा 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो 5 इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो x इक्वल टू 90/5, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू हमारा 18 आ गया। आप एक बार देख लो मैं कैसे किया हूँ, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ आपको, x की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, ठीक है। जब x की वैल्यू हमारी निकल गई तो मैं आगे क्या करता हूँ, अब आप x की वैल्यू को, अब यहाँ पे देखो a इक्वल टू 2x और b इक्वल टू 3x है। जब हमें x की वैल्यू पता चल गया, 2 मल्टीप्लाई 18 और 3 मल्टीप्लाई 18, तो ये हमारा क्या हो गया, 36 डिग्री हो गया, और ये क्या होगा, 54 डिग्री हो गया, ठीक है। चूँकि हमारा क्या है, MON जो होता है एक सरल रेखा है, क्या है, सरल रेखा है, रेखा। तो B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो ये 5x प्लस C इक्वल टू 180 आ गया, ठीक है। तो हमारा C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 54 है, सॉरी ये 54 है, B इक्वल टू 54। तो हमारा क्या 180 माइनस 54 हो गया, तो C इक्वल टू क्या हो गया, 126 डिग्री, C की वैल्यू है ये हमारी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं कैसे किया हूँ। अब आगे क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा, क्योंकि वीडियो जो है ये लंबी हो जा रही है। प्लीज़ आप लोग इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, आगे मैं और वीडियो बनाऊँगा।